नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में 2022 की एसएसटी की मैराथन लेकर आई हूँ। दोस्तों, सीटेट एसएसटी ऑनलाइन एग्ज़ाम 2022 के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं। अब सीटेट एसएसटी ऑनलाइन एग्ज़ाम 2022 के सीटेट में पूछे जाने वाले प्रश्नों की मैराथन क्लास लेकर आई हूँ। बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस को रखा है इसमें, जो सीटेट एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अब एसएसटी की मैराथन की क्लास पर डे आपको मिलेगी। उसके साथ ही साथ 2021 के प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021 की जो सीरीज़ चल रही है, उसकी भी एक क्लास पर डे आपको मिलेगी। आप हमारे चैनल से नियमित रूप से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस मैराथन की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस देते हैं तो आपको कंटिन्यू मैराथन की क्लास प्रोवाइड की जाती रहेगी। इसलिए आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ किताब में गढ़कंटगा के गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है जिसमें 70,000 गांव थे? 37 का। दोस्तों, आप सीरियल नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आए हैं, इसलिए इन पर ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 4th ऑप्शन से होगा अकबरनामा। अकबर ने अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में 1564 ईस्वी को आसफ खान के नेतृत्व में गोंडवाना के गढ़कंटका राज्य को जीत लिया। उस समय गढ़कंटका में चंदेल राजकुमारी दुर्गावती शासन कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही कथन चयन करें। ए है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। बी है, कुछ समाज सुधारकों ने भारत में जाति गैर बराबरी की भी आलोचना की। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा 40 का? ईश्वरचंद्र विद्यासागर आधुनिक भारत के प्रमुख समाज सुधारक थे। उनके प्रयास से लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया। उन्होंने जाति व्यवस्था की आलोचना से खुद को अलग रखा और 19वीं सदी के जितने भी समाज सुधारक हुए, उन्होंने समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। किसी ने जाति आधारित आलोचना समर्थन जैसे मुद्दों को समाज सुधार से पृथक रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सेकंड ऑप्शन से होगा केवल बी सही है। क्वेश्चन है, कब ग्रीनविच यामोत्तर पर सभी स्थानों में दिन का मध्य या दोपहर होगी? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 4th ऑप्शन से हो जाएगा, जब सूर्य प्रमुख यामोत्तर ग्रीनविच पर आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा। ग्रीनविच यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। इस तरह से समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी यदि अंश में नापा जाए? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 3rd ऑप्शन से होगा दोस्तों 90 डिग्री। विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी 90 डिग्री होगी। विषुवत वृत्त का मान 0 डिग्री होता है और ध्रुवों के अक्षांश 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण होता है। यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश समांतर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा संसाधन भारत में अधिकतर कारखानों में प्रयोग में लाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 1st ऑप्शन से होगा दोस्तों कोयला। ऊर्जा संसाधन भारत में अधिकतर कारखानों में कोयला का प्रयोग किया जाता है। कोयला उपभोग के संदर्भ में भारत को विश्व में
द्वितीय स्थान है, जो लगभग कुल उपभोग का 84% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों को उन देशों के साथ जहां से अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती हैं के साथ सुमेलित कीजिए। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? ऑप्शन है इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? का निर्माण हमें व्यक्ति विशिष्ट दक्षताओं एवं विशेषताओं की पहचान करने से रोकता है, साथ ही साथ ये व्यक्ति में विभिन्न विशेषताओं के विकास को भी अवरुद्ध करता है। इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। रूढ़िबद्ध धारणाएं। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति की विशिष्ट की दक्षताओं और विशेषताओं की पहचान करने से रोकता है, साथ ही साथ ये व्यक्ति में विभिन्न विशिष्टताओं के विकास को भी अवरुद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन पद्धति में ए कार्यपालिका का गठन विधायिका द्वारा किया जाता है और बी है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ए सही है और बी गलत है। भारत में संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति होते हैं, जिनको सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद का प्रावधान अनुच्छेद 74(1) में किया गया है। कार्यपालिका का गठन विधायिका द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य के ऊपर सौंपा गया है जो निर्धनता, गरीब या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते हैं? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा अनुच्छेद 39(a). संविधान के अनुच्छेद 39(a) के अनुसार समान अवसर के आधार पर न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, जिससे गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े, इस प्रकार का अनुच्छेद ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य के ऊपर सौंपा गया है जो निर्धनता और गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को बनाने से बचाने के लिए एक शिक्षक को डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। लड़के एवं लड़कियों को अपरंपरागत भूमिकाओं में डालने की कोशिश करना। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को बनाने से बचाने के लिए एक शिक्षक को लड़के एवं लड़कियों को अपरंपरागत भूमिकाओं में डालने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में रथ निर्माताओं की स्थिति पर विचार किया गया है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। उय्या कोंडन उदयार। 12वीं शताब्दी में उय्या कोंडन उदयार शिलालेख में रथकारों यानी रथ निर्माताओं की स्थिति पर विचार किया गया है। इस शिलालेख में ब्राह्मणों की एक सभा में विचार विमर्श का वर्णन किया गया है, जिसमें इन्होंने अपने व्यवसाय को निर्धारित किया है। इसी क्रम में रथ निर्माण, मूर्ति निर्माण, मंदिर प्रवेश द्वार आदि के निर्माण की चर्चा भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में परियालवार, अंडाल, तोंडर, डिप्पोडी, अलवार और नम्मालवार के गीतों का संकलन किया गया है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। दिव्य प्रबंधम।
दिव्य प्रबंधम 12 अलवार संतों द्वारा रचित तमिल छंदों का एक संग्रह है जिसे 9वीं और 10वीं शताब्दी के दौरान संकलित किया गया था। इस ग्रंथ में पेरियालवार, तोंडर, डिप्पोडी अलवार और नम्मालवार आदि संतों के गीतों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है? कौन सा कर नहीं है दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 4th ऑप्शन से होगा दोस्तों, परिवार पर कर। महाजनपदों के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाले कर फसल कर, शिल्पकार कर, चरवाहा कर आदि थे, जबकि परिवार पर लगाया जाने वाला किसी प्रकार का कोई कर नहीं था। महाजनपद काल में कर व्यवस्था सुदृढ़ आधार पर स्थापित थी। करों का बोझ मुख्यतः किसानों पर था। उपज का 6ठा भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। इस कर संग्रह करने वाले अधिकारियों में सबसे प्रधान ग्राम भोजक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक श्री नारायण गुरु ने समाज सुधार के लिए मानवता की एक जाति के लिए एक धर्म तथा एक ईश्वर का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया? बताइए दोस्तों, किसने शुरू किया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, स्वाभिमान या आत्मसम्मान आंदोलन का प्रारंभ वर्ष 1920 में ईवी रामास्वामी पेरियार ने दक्षिण भारत में किया था। यह आंदोलन मुख्यतः ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता एक लोकप्रिय छवि कृष्णा के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहा था? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 3rd ऑप्शन से हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका कृष्ण के सारथी के रूप में देखी जाती है, जिसमें इन्होंने अन्य राष्ट्रवादी नेताओं पर मार्गदर्शन किया था। गांधी जी के नेतृत्व में 3 महत्वपूर्ण आंदोलन संचालित किए गए थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा तथा भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए दोस्तों, कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का 2nd ऑप्शन से हो जाएगा, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड सौर परिवार बनाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और भूकंपी तरंगें दूर सभी दिशाओं में जाती हैं। निम्न विकल्पों में से कौन से विकल्प भूकंप को समझने में सहायक होंगे? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से होगा दोस्तों, उद्गम केंद्र, भूकंप लेखी प्लेट, सीमा। भूकंप आने की स्थिति में पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और भूकंपी तरंगें सभी दिशाओं में जाती हैं। भूकंप को समझने में उद्गम केंद्र, भूकंप लेखी प्लेट, सीमा आदि सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु में मौजूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन से हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इन गैसों के कारण वातावरण का तापमान अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है? कौन होता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन से होगा दोस्तों, राज्यपाल। केंद्र की भांति राज्य का कर्मचारी प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य का समस्त कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के विषय में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, संसदीय एवं संघीय। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत संसदीय और संघीय व्यवस्था को चुना गया है। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और संघात्मक व्यवस्था से आशय व्यक्तियों का विभाजन केंद्र और उसके केंद्रीय इकाइयों के बीच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया है? बताइए दोस्तों, कौन से शब्द का उपयोग किया गया है? कौन सा ऑप्शन से होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से होगा दोस्तों, राज्यों का संघ। भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ होगा का वर्णन करता है, जिसमें शामिल भारतीय क्षेत्र हैं, राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में प्राप्त किए जा सकने वाले क्षेत्र हीनता। इसलिए भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विभिन्न विषयों जिसमें सामाजिक विज्ञान भी शामिल है में पाठ योजना बनाते हुए 5E मॉडल काफ़ी प्रचलित हैं। इसके मॉडल के अनुसार शिक्षक पढ़ाने हेतु आरंभ में कौन से चरण का प्रयोग करेगा? बताइए दोस्तों, कौन से चरण का प्रयोग करेगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से होगा दोस्तों, इंगेज। 5E मॉडल के अनुसार शिक्षक पढ़ाने के लिए आरंभ में इंगेज चरण का प्रयोग करेगा। इस मॉडल को जैविक विज्ञान पाठ्यक्रम अध्ययन के रूप में विकसित किया गया था। BSCS जैविक विज्ञान पाठ्यक्रम अध्ययन टीम के प्रमुख अन्वेषक रोजर बीबी ने इस मॉडल को विकसित किया। 5E मॉडल इस प्रकार हैं, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलेबोरेट और इवैल्यूएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन गतिविधियों हेतु निम्न में से क्या उपयोग में नहीं लाया जा सकता है? क्या उपयोग में नहीं लाया जा सकता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से होगा दोस्तों, स्थापन आकलन। विद्यालय आधारित आकलन गतिविधियों हेतु योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन और निदानात्मक आकलन उपयोग किया जा सकता है। योगात्मक आकलन में विद्यार्थी को ग्रेड 9 परिणाम दिया जाता है। रचनात्मक आकलन से विद्यार्थी को पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है। निदानात्मक आकलन से छात्रों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तमिल शब्द जो 3 राजवंशों चोला, चेरा और पांड्या के प्रमुखों के लिए प्रयोग होता था, वह क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, मूवेंदार। मूवेंदार शब्द एक तमिल शब्द को संदर्भित करता है जिसका अर्थ है 3 शासक परिवारों के प्रमुखों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चोल, चेर और पांड्या जो लगभग 2300 साल पहले दक्षिण भारत में शक्तिशाली हो गए थे। राजा चोल को सबसे महान चोल शासक माना जाता है। चेरन सेनगुट्टवन चेरों का महत्वपूर्ण शासक था और नेदुचेलियन पांड्यों का एक महत्वपूर्ण शासक था। पांड्यों ने आधुनिक तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमाओं की नीति क्या थी दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से होगा, वनों को काटकर शहरों की पृष्ठभूमि में स्थिर भीतरी का सुदृढ़ीकरण। दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमा से आशय था कि गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना, जैसे गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को काटकर साफ किया जाए, शिकारी संग्राहकों की जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को बढ़ावा दिया गया, व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए नए किले और शहर बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले के पुरा स्थलों में से एक पुरा स्थल बुर्जहोम में खाना पकाने के लिए चूल्हों के चिन्ह मिले हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों। बुर्जहोम इस समय कश्मीर में है। खाना पकाने के लिए चूल्हों के चिन्ह मिले हैं। पुरातात्विकविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना पकाते थे। बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे लोग जो मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे उन्हें क्या कहते थे? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से होगा, लिपिक। मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाने वालों को लिपिक या नकल नवीस कहा जाता था, जो हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। इसलिए क्योंकि मध्ययुगीन काल के दिनों में छापे खाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक की प्रतिकृति बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं गई है? विकल्प का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी और अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। सन 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे। इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी एक बहुत बड़े पब्लिसिस्ट थे। निम्न में से कौन सा पब्लिसिस्ट शब्द को सही से अभिव्यक्त करता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, वह जो किसी विचार को विभिन्न माध्यम से प्रसारित करता हो। दादा भाई नौरोजी एक बहुत बड़े पब्लिसिस्ट थे। पब्लिसिस्ट शब्द वह होता है जो किसी विचार को विभिन्न माध्यम से प्रसारित करता हो और अभिव्यक्त भी करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते हैं क्या होता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, दबाव कम होता जाता है लेकिन तापमान में परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे दबाव कम होता जाता है लेकिन तापमान में परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम किस तरह का संसाधन है? बताइए दोस्तों, किस तरह का संसाधन है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, संभाव्य। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य तरह का संसाधन है। यूरेनियम संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है, वर्तमान में उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बत वर्मा परिवार से संबंधित है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा खासी। खासी भाषा तिब्बत वर्मा भाषा परिवार से संबंधित है। यह पूर्वोत्तर भारत के खासी जनजातीय समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। असमिया, फारसी और सिंधी भारोपी भाषा परिवार का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञापन संकेत करता है। क्या संकेत करता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इस क्वेश्चन का? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा सामाजिक संदेश वाले विज्ञापन बनाने की तरफ। सामाजिक विज्ञापन सरकार व निजी संस्थाएं बनाती हैं जिसमें समाज में किसी महत्वपूर्ण संदेश का प्रसारण हो सके। ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। सामाजिक विज्ञापन सरकार संदेश वाले विज्ञापन बनाने की तरफ संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या 1950 में अपनाए गए भारत में वास्तविक संविधान का एक अंग नहीं था? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। वर्ष 1950 में अपनाए गए भारत में वास्तविक संविधान का अंग मौलिक कर्तव्य नहीं था, बल्कि मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से प्रथम 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। 11वें को 2002 में और 86वें में संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान का खंड हैं जो राज्यों के अपने नागरिकों और कर्तव्यों के मौलिक दायित्वों को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स अभियान चलाता है। क्या चलाता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इस क्वेश्चन का? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के लिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों और मानवीय स्वतंत्रता को बचाने और भेदभाव मिटाने के लिए शोध और प्रतिरोध करने और हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ना बताती है। इसकी स्थापना ब्रिटेन में 1961 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों को जाति आधारित भेदभाव के जरिए उत्पीड़न के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन उपयोग होता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के वृत्तांत। जाति आधारित भेदभाव के जरिए उत्पीड़न के मुद्दे से परिचित कराने के लिए सबसे उपयोगी हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के वृत्तांत सुनाना। अम्बेडकर जी को बचपन में छुआछूत, जाति भेदभाव आदि कुरीतियों का सामना करना पड़ा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे देश में जाति पाति और छुआछूत के भेदभाव को मिटाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा 1 का छात्र कहता है प्राचीन भारत में नगर प्रमुख मंदिरों के आसपास विकसित हुए, जैसे कि तमिलनाडु में मदुरई और तंजावुरा। यह कथन कहते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा आगमनात्मक तर्क। इस प्रकार का यह कथन कहते समय छात्र आगमनात्मक तर्क का प्रयोग कर रहा है। आगमनात्मक तर्क एक तरीका है जिसमें परिसर को कुछ सबूतों की आपूर्ति के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं के द्वारा निम्नलिखित विषयों में से क्षेत्र सर्वेक्षण के प्रयोग से हल किया जा सकता है।
इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कृषि कार्य संबंधी प्रक्रियाएं। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए कृषि कार्य संबंधी प्रक्रियाएं विषयों से क्षेत्र सर्वेक्षण के प्रयोग से हल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिले हुए साक्ष्यों का पुरा स्थल के साथ मिलान कीजिए। मिलान कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन, चोल वंश के शासन के दौरान तंजावुर और उदयपुर में कौन से समुदाय के बुनकर मंदिरों के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। सलिया, तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयूर के सलिया समुदाय के बुनकर चोल साम्राज्य के शासकों के लिए ध्वज बनाने का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से काश्तकार का चाबुक किसने लिखी है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। ज्योतिराव फूले। काश्तकार का चाबुक ज्योतिराव फूले ने लिखी थी। ज्योतिराव फूले एक भारतीय समाज सुधारक क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित को कालक्रम में क्रमबद्ध करें। ए है साइमन कमीशन, बी है रॉलेट कानून, सी है खिलाफत आंदोलन, डी है डांडी मार्च। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। बी, सी, ए और डी। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला और साइमन कमीशन 1928 में हुआ। डांडी मार्च 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस का उत्पाद होता है? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। ऑक्सीजन, O2। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान हरे पौधे प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए करते हैं। पौधे के प्रकाश संश्लेषण वर्णन क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से युक्त हवा पत्तियों के स्टोमेटा के माध्यम से होकर पौधों में प्रवेश करती है। प्रकाश संश्लेषण का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण उप उत्पाद ऑक्सीजन है। अधिकांश सजीव इस पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर एक स्कूल त्यौहार मनाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति विविधता के जश्न को दर्शाती है? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम का त्यौहार मनाने की परिस्थिति विविधता के जश्न को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने अनेकता में एकता का विचार दिया? बताइए दोस्तों किसने दिया? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू। अनेकता में एकता का विचार जवाहरलाल नेहरू ने दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अनेकता में एकता से तात्पर्य यह है कि भारत में विभिन्न धर्म, भाषा, संस्कृति का प्रचलन है। भारत के हर राज्य की अपनी भाषा है। भारत में हर राज्य की अपनी संस्कृति है। भारत में हिंदू धर्म मुख्य धर्म होने के बाद भी अनेक अन्य धर्मों का प्रचलन भी है। इन सब विविधताओं के बावजूद भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। भारत की अनेकता में एकता ही भारत की सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिकारों, शक्तियों को केंद्रीय प्राधिकरण और
विभिन्न संघटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, संघीय राज। सरकार की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिकारों, शक्तियों को केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न संघटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है उसे संघीय राज कहते हैं। एक संघीय राज्य राज्यों का एक संघ है जिसमें संघ और सदस्य राज्य दोनों एक राज्य के संवैधानिक तत्वों जैसे को शामिल करते हैं: क्षेत्र, नागरिक और विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करता है? कौन नियुक्ति करता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, सरकार। ग्राम पंचायत सचिव का पद सरकारी है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सचिव की नियुक्ति सरकारी नियमानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा की जाती है। विभाग रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए विज्ञापन जारी करता है। योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि के अंदर आवेदन करके परीक्षा में सफल होकर चयनित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदर्श लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति का स्रोत है। क्या स्रोत है दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, जनता। एक आदर्श लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति का स्रोत जनता है। लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि जनता के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हिरासत निरोधक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 हिरासत निरोधक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि हाकिम शेख को स्वास्थ्य का अधिकार के अंतर्गत मुआवजा दें? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, अनुच्छेद 21। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पताल की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करें और उसमें आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए 2005 में गठित की गई समिति का अध्यक्ष कौन था? बताइए दोस्तों, कौन था? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए 2005 में गठित की गई समिति का अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर था। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक समुदाय को सामाजिक एवं आर्थिक विकास के किनारे पर रहने के लिए ढकेल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, हाशियाकरण। जब एक समुदाय को सामाजिक और आर्थिक विकास के किनारे पर रहने के लिए ढकेल दिया जाता है उसे हाशियाकरण कहते हैं। ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता है। समाज में ऐसे समूह या समुदाय हैं जिन्हें हर तरह की बेदखली का एहसास होता है या हाशियाकरण की वजह से होता है, जैसे एक अलग भाषा बोलने वाले, अलग रीति रिवाज अपनाने वाले या बहुसंख्यक समुदाय के
मुकाबला किसी दूसरे धर्म के होते हैं, या अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कम माने जाने के कारण खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षिका कक्षा 6 के विद्यार्थियों के साथ लोकतंत्र में मतभेद समाधान और मुख्य भागीदारों पर चर्चा कर रही है। निम्नलिखित में से किस विषय पर करने की सबसे अधिक संभावना होगी? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा सरकार की भूमिका। लोकतंत्र में मतभेद समाधान और मुख्य भागीदारों पर शिक्षिका चर्चा कर रही है। इसमें शिक्षिका सरकार की भूमिका क्या है, लोकतंत्र में मतभेद क्यों है, क्या है विषय पर चर्चा करने की सबसे अधिक संभावना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाजार विषय को पढ़ाते हुए विद्यार्थियों से पूछता है। बाजार विषय को पढ़ाते हुए शिक्षक विद्यार्थियों से पूछता है, आपको क्या लगता है कि आपके पड़ोस की दुकान को उसका सामान पूछता है आपको क्या लगता है कि आपके पड़ोस की दुकान को उसका सामान कैसे मिलता है, क्यों कभी कभार चीज़ों की कमी हो जाती है। शिक्षक निम्नलिखित में से किस कौशल को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा विवेचन। बाजार विषय को पढ़ाते हुए शिक्षक विद्यार्थियों से पूछता है, आपको क्या लगता है कि आपके पड़ोस की दुकान को उसका सामान कैसे मिलता है, क्यों कभी कभार चीज़ों की कमी हो जाती है। इस तरह के प्रश्न में शिक्षक बच्चों में विवेचन कौशल को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा में एक छात्र कहता है, खिलजी और तुगलक के समय में बंद गन्नों या सैन्य गुलामों का ऊंचा दर्जा था, इसलिए मध्यकालीन भारत में गुलामों को सुल्तान के दरबारों में अच्छी पदवी प्राप्त थी। यह कथन बोलते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों आगमनात्मक तर्क। इस तरह के कथन में छात्र आगमनात्मक तर्क का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि आगमनात्मक तर्क विशिष्ट अतीत के उदाहरणों से प्राप्त टिप्पणियों और अनुभवों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकलन के साधनों में से किसका प्रयोग सामान्यतः अधिगमकर्ता द्वारा किए गए परियोजना कार्य के मूल्यांकन हेतु नहीं किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन से होगा दोस्तों कक्षा प्रश्नोत्तरी। मूल्यांकन किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को मापने या अवलोकन करने की एक व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। यह एक व्यक्ति के प्रदर्शनपूर्ण परियोजना प्रक्रिया या उत्पाद का प्रदर्शन करता है, ताकि इसकी कीमत या महत्व निर्धारित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माना एक शिक्षिका अधिगमकर्ता के पूर्ववर्ती ज्ञान को जानना चाहती है, तो वह किस प्रकार के मूल्यांकन को अपनाएगी? बताइए दोस्तों, किस प्रकार के मूल्यांकन को अपनाएगी? कौन सा ऑप्शन से होगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों निदानात्मक मूल्यांकन। शिक्षिका को अधिगमकर्ता के पूर्ववर्ती ज्ञान को जानने के लिए निदानात्मक मूल्यांकन को अपनाएगी। निदानात्मक मूल्यांकन शिक्षण कार्य के साथ साथ किया जाता है। इससे जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल होते हैं, उनकी असफलता के कारण का पता लगाया जाता है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।